सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो स्पोर्ट राउंड फर्स्ट था उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। मींस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 21 सितंबर 3 बजे आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, मींस जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है, जो सीट एलोकेशन है वो अनाउंस कर दिया गया है। काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट एलोकेट हो गई है, मींस काफी अच्छी खासी सीट्स वैकेंट थी। तो जिन कोर्सेज में मतलब सीट्स वैकेंट थी, जिन कैंडिडेट्स ने वहां पर अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने उसकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया हुआ है, तो वहां पर काफी कैंडिडेट्स को उनको सीट जो है वो वहां पर क्या की गई है, एलोकेट कर दी गई है। यहां पर मैंने जो कैंडिडेट्स है जिनको प्रेफरेंस शीट बना के बताई थी और मतलब जिन्होंने मेरे से गाइडेंस ली थी उनका मतलब यहां पर मैंने डैशबोर्ड भी ओपन कर रखा है। काफी कैंडिडेट्स को यहां पर जो है सीट एलोकेट भी हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं इस कैंडिडेट्स का एग्जांपल लेके आपको जो सीट है वो किस तरीके से मतलब एक्सेप्ट करनी है और आगे जो आपका प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा, कब तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, फी पेमेंट कैसे होगी और सारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। तो आपका 21 सितंबर को मींस आपका सीट एलोकेशन, आज आपका सीट एलोकेशन हुआ, तो 22 सितंबर तक को, तो 22 सितंबर रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, इसको सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो अगर आपको कॉलेज और अपना जो कोर्स है वो तो शो हो रहा है सामने, अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो सही में तो आप उस कॉलेज को अभी के अभी मींस 5 से 10 मिनट में जैसे आपको सीट एलोकेट हुई है 1 to 2 आवर में आप उसको कॉलेज की जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर लो। इसमें कोई भी डिले मत करो, क्योंकि डिले करने के बाद में आप भूल जाओ या फिर आपकी साइट ओपन ना हो या फिर आपके यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफी कैंडिडेट्स के यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको टाइम पर नेट नहीं मिला, वहां पर लाइट नहीं आ रही थी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो पहले अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप अपनी सीट को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। देखो एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही आपको फी पे नहीं करनी होती। काफी कैंडिडेट्स यहां पर सोचते हैं कि मेरे को एक्सेप्ट करना है और अभी मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, अभी मेरे को डलवाने या फिर मेरे को मतलब कि उसमें सबमिट या कुछ XYZ कुछ काम करना है, तो अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आप सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट कर लो, फी पेमेंट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर आपका जो 21 सितंबर है और 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपका जो कॉलेज है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। मींस अगर आपने किसी आपके कैटेगरी के थ्रू आपने एडमिशन लिया, SC ST OBC EWS, उसके जो सर्टिफिकेट्स है वो वेरीफाई होंगे, साथ साथ आपकी जो क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो वेरीफाई होगी। और कोई भी अगर आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके यूज हुए हैं तो वो सब कुछ आपके क्या करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा। साथ साथ आपकी जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी होती है उसको भी वेरीफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे या फिर आप कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स थे और किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर चेक होगा। तो कॉलेज यहाँ पर सारी चीजें चेकआउट करेगा। चेकआउट करते टाइम यहाँ पर आपसे क्या होंगी, क्वेरीज रेज की जाएगी। जरूरी नहीं है हर एक कैंडिडेट से क्वेरीज रेज की जाए, यहाँ पर क्वेरीज रेज उन कैंडिडेट से की जाती है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में उनको लगता है कि कुछ डाउट आ रहा है, या तो अगर उनको डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से शो नहीं हो रहा, या फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है कैंडिडेट्स को वो ये आई है कि पेरेंट्स का जो नाम है वो मार्कशीट, जो 10th 12th की मार्कशीट है उसमें चेंज है और जो आधार कार्ड है उसमें कुछ और नाम चेंज आ रहा है। मींस वहां पर अगर सरनेम कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर कुमार हो गया, या फिर मतलब ज्यादातर कैंडिडेट में मतलब जो पेरेंट्स और जो हमारी से बड़ी जनरेशन वाले हैं वो कुमार सिंह ऐसी चीजें लगाते थे, तो मतलब कि नाम मिसमैच हो रखा है, तो इस तरह की क्वेरीज रेज आपसे की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका डोमिसाइल या एफिडेविट ये सारी चीजें अपलोड करनी होगी। ये सारा काम आपका जो CSAS पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में ही किया जाएगा। आपको वहां पर जाके विजिट करना है और क्वेरीज जो क्वेरीज रेज का जो वहां पर आपका बॉक्स है उसमें आपको शो हो जाएगा कि अगर आपसे कुछ भी पूछा गया है तो वो चीज आप, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला गया तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर आप मतलब वहां पर प्रोवाइड करा देना, लिख देना कि, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम वहां पर लिखना होता है कि आई हैव अपलोडेड दिस डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम आप लिख देना। ये करने के बाद आपका जो 23 सितंबर शाम को 5 बजे तक सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी। कॉलेज यहाँ पर 2 चीजें कर सकता है, आपका अगर सारी चीजें बिल्कुल सही है और आपने क्वेरीज रेज की गई थी टाइम से रिस्पॉन्ड कर दी, बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर दी, तो आपका जो फॉर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मतलब कि आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट पाया जाता है या फिर आपने कोई आपसे क्वेरीज रेज की, आपने टाइम से वहां पर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो यहां पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार रिजेक्ट होने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जो आपका सीट है वो एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, जो फी पेमेंट का लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। और 24 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फी पेमेंट है वो डन कर सकते हो। फी पेमेंट करने के बाद जैसे यहाँ पर आज जैसे आपकी फी पेमेंट हो जाएगी, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही फी पेमेंट होगी उससे नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, कॉलेज जाना शुरू कर सकते हो।
हो। कॉलेज में आपको जो ये फी पेमेंट की स्लिप है ये लेके जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मतलब यूज़ किए हैं CSAS पोर्टल में, जैसे आपका 10th-12th की जो मार्कशीट होगी आपका, अगर आपने किसी कैटेगरी के थ्रू आपने SC ST OBC EWS के थ्रू एडमिशन लिया है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स, और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। ये जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में 1 to 2 वीक बाद आपका वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। बाकी नेक्स्ट डे से आप कॉलेज जाना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पूरा आपका मतलब कि एक तरीके से प्रोसेस आता है, किस तरीके से आपको स्पोर्ट राउंड में सीट को एक्सेप्ट करने के बाद फी पे करने के बाद कॉलेज जाना शुरू कर देना है। बाकी आपका जो कॉलेज है वो 29 आपका अगस्त से पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो तभी से आपके जो क्लासेज है वो रनिंग में है, तो आपको वही क्लासेज जाके ज्वाइन करनी होगी। आप वहाँ पर जो भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे उनसे आप नोट्स बोरो कर लेना। अब ऐसे अभी तक इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कराया कि आपका बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाएगा, तो मतलब कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स अभी तो आए भी नहीं है, 30 सितंबर तक मतलब लास्ट तक आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो जाना शुरू करते हैं। तो आपका मतलब जैसे ही फी पेमेंट हो जाएगा उसके नेक्स्ट दिन आपको जाना शुरू कर देना होगा। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड। जो फर्स्ट का जो सीट एलोकेशन है वो किस तरीके से आपका रहने वाला है। होप करता हूँ आपको यहाँ पर सीट एलोकेट हो गई होगी, और आप मतलब कि जिस कॉलेज और जिस कोर्स में जाना चाहते हो वो आपको मतलब कि कॉलेज अलॉट हो गया होगा। बाकी स्पोर्ट राउंड सेकंड के चांस हैं कि वो शायद आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट्स अभी वैकेंट रह जाती है। बाकी ऐसा कोई अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। जैसी कुछ न्यूज़ आएगी मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर अपडेट करा दूंगा। बाकी कॉलेज से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जो पूरा जो आपका 3 to 4 ईयर्स का जो आपकी पूरी जर्नी रहेगी, इसको आप किस तरीके से बेस्ट आउटपुट ले सकते हो वो सब कुछ भी मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, और साथ साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जो भी हेल्पफुल वीडियोज होती है, हेल्पफुल कंटेंट होता है, वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा जाता रहता हूं। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।